याएली अ को ऐ ब को बै त को तै बनाने के लिए आता है। वावेलीन वाव साकिन से पहले जबर आवे तो वावेलीन होगा। 10 मिनट का हो जाए, वावेलीन यहाँ पे को टाइमर चल रहा है। 10 मिनट का हो नर्म जाए, आवाज के साथ जल्दी पढ़े। वावेलीन अ को औ ब को बौ त को तौ बनाने के लिए आता है। इस तरह पहले याद कराएंगे, फिर याएलीन का सबक पढ़ाएंगे। ये बोलो क्या है? अ को ऐ बनाना है तो क्या करेंगे? अ के बाद या साकिन ना हो। ये अ को ऐ बनाना है तो क्या करेंगे? अ के बाद या साकिन ना हो। अब क्या पढ़ेंगे? ऐ क्या पढ़ेंगे? इसको खींचेंगे नहीं, जल्दी पढ़ेंगे। ऐ बै तै तै, इस तरह जल्दी पढ़ेंगे। इस या का क्या नाम है? याएलीन। क्या नाम है? या साकिन से पहले जबर है तो इस या का क्या नाम? याएलीन। और इस या का क्या नाम? या साकिन से पहले जेर आया तो या का नाम? या मद्दा। और जबर आवे तो या का नाम? याएलीन। ये याएलीन क्या काम करता है? अ को क्या बनाता है? ऐ, ब को बै, त को तै। और या मद्दा का काम क्या है? ई को ई, बी को बी, ती को ती बनाता है। और याएलीन क्या करता है? ये क्या है बोलो? त को तै बनाना है तो क्या करेंगे? त के बाद या साकिन लाओ। अब पढ़ो, क्या पढ़ोगे? तै। इसको या मद्दा बना के पढ़ो। ती। याएलीन के साथ पढ़ो। बोलो, या मद्दा बना के पढ़ो। याएलीन के साथ पढ़ो। या निकाल के जेर लगाओ। बोलो, पेश लगाओ। 2 जबर, 2 जेर, अलिफ मद्दा, या मद्दा, ती, वाव मद्दा, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, याएलीन। बोलो, ये क्या है? ब। अब क्या पढ़ेंगे? बोलो, और ये क्या है? अब शुरू से बोलो। बै ना। बोलो, नून के नीचे जेर, पेश, 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, याएलीन। बै नहीं, जैसा लिखा हो वैसा बोलो। ये क्या है? ये ब को पढ़ना है तो क्या करेंगे? ब के बाद वाव साकिन लाओ। अब क्या पढ़ेंगे? बहु। ये वाव का नाम क्या बन गया? वावेलीन। क्या बन गया? और यहाँ पेश लगा दे तो वाव का नाम वाव
वाव साकिन से पहले जबर आवे तो वाव का नाम वावेलीन, और वाव साकिन से पहले पेश आवे तो वाव का नाम। ये वावेलीन क्या काम करता है? अ को औ बनाता है, ब को बौ बनाता है, त को तौ बनाता है, और वाव मद्दा क्या काम करता है? ऊ को ऊ बनाता है, बू को बू बनाता है। चलो वावेलीन के साथ पढ़ो, बौ, वाव मद्दा बना के पढ़ो, वावेलीन के साथ पढ़ो, वाव निकाल के बोलो, जेर लगाओ, पेश, दो जबर, दो जेर, दो पेश, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, याए लीन, बोलो वावे लीन, बोलो ये क्या है? अब क्या बना? ये क्या है? अब क्या बना? शुरू से बोलो। और ये क्या है? बोलो, हा से बोलो, शुरू से बोलो, हल करके बोलो, औ हाय, औ हाय, त औ हाय, ता के नीचे जेर लगाओ, पेश लगाओ, दो जबर, दो जेर, दो पेश, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, याए लीन, वावे लीन, जैसा लिखा वैसा बोलो। तशदीद, तशदीद ऊपर, तशदीद ऊपर, तशदीद एक हर्फ को दूसरे हर्फ से मिलाकर दो मर्तबा पढ़ने के लिए आती है। तशदीद वाले हर्फ को मुशद्दद कहते हैं। कितना याद करा दो। ये क्या है लकीर के ऊपर? तशदीद कहाँ आती है? तशदीद वाले हर्फ को क्या कहते हैं? तशदीद किस काम के लिए आती है? ये कौन सा हर्फ है? मीम को मुशद्दद बनाना हो तो क्या करेंगे? अब मीम का नाम क्या बन गया? मीम मुशद्दद। और ये मीम का नाम क्या है? और ये क्या है? अब नून का नाम ये कौन सा हर्फ है? अब सीन का नाम। पहले ये समझाओ, ये समझ जाओ, उसके बाद मिसाल बनाओ। बोलो ये क्या है? और ये कौन सा हर्फ है? ता को अ से मिलाकर दो मर्तबा पढ़ना है और ता पढ़ना है। क्या करेंगे? ता के ऊपर तशदीद और एक जबर लाओ। ता के ऊपर तशदीद और एक जबर लाओ। ता को अ से मिलाकर दो मर्तबा पढ़ना है और ता पढ़ना है तो क्या करेंगे? ता के ऊपर तशदीद और अब ता का नाम क्या बन गया? ता मुशद्दद। इधर देखो, बराबर देखो, ये ता कितनी लिखी हुई है? बराबर देखो, एक है कि दो है? एक लिखी हुई है ना।
कितनी पढ़ेंगे? दो पढ़ेंगे। लिखी हुई एक ता है और पढ़ेंगे दो ता। दो ता क्यों पढ़ना है? तशदीद है इसलिए। दो ता क्यों पढ़ना है? अब दो ता कैसे पढ़ेंगे वो समझाओ बच्चों को। एक ता आ से मिलाकर आधी पढ़ेंगे। एक ता पढ़ो आधी खाली। एक ता आधी हो गई, इस तरह पढ़ेंगे। एक ता आ से मिलाकर आधी पढ़ेंगे, हो गया एक ता। अब दूसरी ता हरकत वाली पूरी पढ़ेंगे। जबर है तो जबर वाली पढ़ेंगे, जेर हो तो जेर वाली पढ़ेंगे, खड़ा जबर है तो खड़ा जबर वाली पढ़ेंगे। अब यहाँ जबर है तो जबर वाली पढ़ेंगे। तो दूसरी ता हरकत वाली पूरी पढ़ो। अब तो हो गया, एक ता तो आधी हो गई। अब खाली दूसरी ता जबर वाली पढ़ो। तो ये दूसरी ता हो गई, दूसरी ता हो गई। एक ता पढ़ो, दूसरी ता पढ़ो, पहली ता पढ़ो, दूसरी ता पढ़ो, पहली ता पढ़ो, दूसरी ता पढ़ो। शुरू में ऐसा करके तशदीद वाले हरफ को दो अलग अलग करके पढ़ो। बच्चे को कायदा याद हो जाता है, लेकिन दो कैसे पढ़ना वो समझ में नहीं आता। तो जो भी मिसाल हो उसमें जो भी हरफ तशदीद वाला हो उसको तशदीद वाला ऊपर लिखो और फिर उसको दो अलग अलग करके नीचे लिखो। कई दिन तक ऐसा चला, फिर दोनों को एक साथ पढ़ने की मशक करा देनी। चलो एक ता पढ़ो, दूसरी ता पढ़ो, अब दोनों साथ में पढ़ लो। अत्ता, अत्ता, समझ गए? चलो ता के नीचे जेर लगाओ। अत्ती, पेश, अत्तू, दो जबर, दो जेर, दो पेश, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, याए गिन, वावे गिन, सारी बातें आ गई 16। इस तरीके से हम मश्क कराएंगे तो बच्चों के लिए आसान हो जाएगी। तशदीद की मश्क हमें खूब करानी। हमारे मोहतिम साहब जो मेरे साथ मुफ्ती साहब है, उनके वालिद साहब, कई साल पहले की बात, एक मकतब में जाया करते थे पहले से। तो एक मरतबा गए तो इमाम साहब ने चाय मंगवाई। तो मोहतिम साहब ने कहा भाई हर मरतबा आप चाय तो पिलाते हो, कभी आपके बच्चे तो दिखाओ। इत्तेफाक से उनके सामने पारे पढ़ने वाले बच्चे बैठे हुए थे 4-5। तो इमाम साहब ने कहा चलो भी सुनाओ। तो बच्चे ने औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ी और गालिबन वश्शम्सि वज़ुहाहा ये सबक चल रहा था। तो बच्चे ने वशम्सि वज़ुहाहा पढ़ा, तशदीद नहीं पढ़ा, वशम्सि वज़ुहाहा। मोहतिम साहब ने कहा हमारा ये तो गलत पढ़ रहा है, तशदीद नहीं पढ़ रहा। तो इमाम साहब गुस्से हो गए। मौलाना समझा के थक गया, समझता ही नहीं है। 4 महीने से मैं इसके पीछे मेहनत करता हूँ, तशदीद समझ नहीं रहा। मोहतिम साहब का 4 महीने से मेहनत करते हो, तशदीद नहीं समझ रहा, समझ में आने वाली बात नहीं। कि मोहतिम साहब ने कहा चौक लाओ मुझे दो। तो मैंने जिस तरह अलग करके समझाया उस तरह मोहतिम साहब ने अलग करके समझाया। पहले इमाम साहब को कहा आप अपनी घड़ी देख लो कितने बजे, घड़ी दिखाई, फिर चौक लेकर खड़े हुए और इस तरीके से आसान करके अलग अलग करके समझाया। बच्चा समझ गया। मोहतिम साहब ने कहा कि भाई कितनी मिनट हुई देखो। इमाम साहब ने कहा 6 मिनट। आप 4 महीने से समझाते हो, नहीं समझ रहा, ये 6 मिनट में समझ गया। फिर अंदर बढ़ाया तो उसने सही पढ़ लिया। तो 4 महीने से नहीं समझ रहा था, 6 महीने में कैसे समझ गया। फिर इमाम साहब ने कहा मौलाना मैंने इस तरह नहीं समझाया था जैसा आपने समझा।
फिर कैसे समझाया था? तो मैं तो कहता था सही पढ़, सही पढ़, सही पढ़, ऐसा कहता था। तो ऐसा बोलने से थोड़ा सही हो जाए। फिर मोहतिन साहब ने इमाम साहब को कहा कि ये बच्चा रोज़ाना गलत सुनाता होगा, आपने उसको मारा होगा? हाँ मौलाना, बहुत मारा, बहुत लकड़ियाँ तोड़ डाली। ये बच्चा मार जो खा रहा है उसमें बच्चे की गलती थी या आपकी गलती थी? इमाम साहब ने कहा मौलाना मेरी गलती। तो कल क़यामत के दिन इसका हिसाब नहीं होगा। मौलाना को एहसास हो गया कि वाकई में मेरी भूल थी, मैंने ऐसे समझाया नहीं और रोज़ मैं बच्चे को मार रहा हूँ। दर हकीकत ऐसा ही हाल है, हम समझा नहीं पाते हैं, बच्चे को रटाने में लगाते हैं। रोज़ बच्चा सुनाता है, गलतियों के साथ सुनाता है। एक बच्चा आया, सबक सुनाया, गलती किया, गलतियों के साथ सुनाया, एक दो खाई गया। दूसरा आया, गलती आई, खाई गया। तीसरा आया, खाई गया। ये झगड़ा तुम्हारा और बच्चों का चालू रहता है पूरे साल, का फायदा कुछ नहीं है कि नहीं ऐसा? क्योंकि मैं तो हर जगह घूमता हूँ, मुझे मालूम है जो साथी सही तरतीब पर आ जाते हैं वो आज खुश। मौलाना कम मेहनत में शुरू में हमें मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आज हमारे बच्चे इशारों पर चलते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाज़ बड़े मकतबों में, जैसे मुफ्ती सुबह मेवात का तज़किरा कर रहे थे, जिसमें 350 बच्चे, आपको समझ में ना आने वाली बात है। हमने जब देखा तो हम भी हैरान हो गए। हमारे पालनपुर गुजरात से भी वो आगे निकल गए हैं, ऐसी तालीम है। उसने क्या किया है, 350 बच्चों में 2 उस्ताद हैं, तो उसने बड़ी बच्चियाँ बड़े बच्चों को उस्ताद बना दिया है। किसी को तख्ती वाले बच्चे हवाले कर दिए हैं, किसी को नूरानी वाले हवाले कर दिए हैं, किसी को पारियां वाले हवाले कर दिए हैं। वो बच्चियाँ तैयार हैं, हर बात जानती है, वो बच्चे भी तैयार हैं। तो इस तरतीब पर लेकर चलना उनको भी आ जाता है, इस तरह काम चल जाता है। अब वो साथी मकतब में भी अंजुमन चलाता है, वो तहरीर भी लिखाता है, तालीम भी करता है, नमाज के बाद, फजर के बाद तरबियत भी अच्छी करता है। उसने हर वाली का ग्रुप बना रखा है। यहाँ बच्चों में जो कमी देखता है तो उसको बच्चे का नाम लिए बगैर ग्रुप में डाल देता है। अब जिसके बच्चे में वो कमी होती है वो समझ जाता है। बच्चों को पूछता है कि आज सब नाश्ता करके आए हो, सच बोलो। तो कुछ बच्चे उंगली उठा के मौलाना हमने नहीं किया, तो ये ग्रुप में डाल देता है कि हम मुसलमान होकर इतने बेहिस थे कि अपने बच्चों को बगैर नाश्ते के मकतब भेजते हैं और आप घर बैठे बैठे नाश्ता कब करते हो। तो जिसका बच्चा होता है वो समझ जाता है, तो वो दूसरे दिन से सुधर जाता है। बहरहाल इस तरीके से मेहनत करने की है। अब ये 16 बातें पूरी हो गई, इस तरीके से हम मश्क कराएंगे। अब आयत हल करानी है तो इस तरीके से कराएंगे। जो आयत आपको पढ़ाना है उस आयत को आप बगैर हरकत के लिख, फिर उस पर हरकत लगाते जाओ और पढ़ाते जाओ। इधर देखो, इशारा करो, स स य सा या कु कु या कु सा या कु तू या कु सा या कु